कल्पना कीजिए, आपको घर में किसी शादी के लिए जाना है या शायद कोई बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग है। आप टाइम से एयरपोर्ट पहुंचते हैं, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और फिर अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, फ्लाइट कैंसिल्ड। पिछले 48 घंटों में भारत के हज़ारों यात्रियों के साथ यही डरावना मजाक हुआ है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, जिस पर हम सब टाइम पर आने के लिए भरोसा करते थे, यानी इंडिगो का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। हज़ारों फ्लाइट्स लेट हैं, सैकड़ों कैंसिल हो चुकी हैं और एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स पर जो बताया जा रहा है कि ये सब सिर्फ कोहरे या फॉग की वजह से है, वो पूरा सच नहीं है। असली कहानी कुछ और है, एक ऐसी कहानी जो सीधे आपकी सेफ्टी से जुड़ी है। आज हम डिकोड करेंगे इंडिगो के इस मेल्टडाउन को और जानेंगे कि आखिर क्यों भारत की नंबर 1 एयरलाइन अचानक घुटनों पर आ गई। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की। हम यहाँ 10 या 20 फ्लाइट्स की बात नहीं कर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 और 6 दिसंबर के आसपास इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। एक समय ऐसा आया जब देश भर में उड़ने वाली उनकी 50% से ज्यादा फ्लाइट्स या तो घंटों लेट थीं या रद्द हो चुकी थीं। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन सवाल यह है कि इंडिगो के पास तो 350 से ज्यादा विमान है, देश का 60% मार्केट शेयर इनके पास है, तो फिर अचानक ऐसी नौबत क्यों आई? क्या इनके पास जहाज कम पड़ गए? जवाब है नहीं। जहाज तो गेट पर खड़े थे, लेकिन उन्हें उड़ाने वाला कॉकपिट खाली था। इस पूरे बवाल की असली जड़ है एक सरकारी नियम जिसे कहते हैं FDTL, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। इसे आसान भाषा में समझिए, जैसे आप ऑफिस में 8 या 9 घंटे काम करते हैं, वैसे ही पायलट्स के लिए भी ड्यूटी के घंटे फिक्स होते हैं। हवा में जहाज उड़ाना एक हाई प्रेशर काम है। अगर पायलट थका हुआ है तो सैकड़ों जान खतरे में पड़ सकती हैं। सरकार और DGCA ने पायलटों की थकान कम करने के लिए नए नियम बनाए थे। इन नियमों के मुताबिक पायलटों को ज्यादा वीकली रेस्ट देना जरूरी था। इंडिगो को पता था कि ये नियम लागू होने वाले हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिगो ने शायद प्रॉफिट को प्रेपरेशन से ऊपर रखा। उन्होंने नए नियमों के हिसाब से पर्याप्त पायलट्स का इंतजाम नहीं किया। उनका रोस्टर सिस्टम यानी शेड्यूल बनाने वाला सिस्टम बुरी तरह फेल हो गया। जैसे ही कड़ाई से नियम पालन करने की बात आई, उनके पास अचानक पायलट्स की शॉर्टेज हो गई। पैसेंजर सीट बेल्ट बांध कर बैठे हैं, लेकिन पायलट का ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका है और वो कानूनी तौर पर जहाज नहीं उड़ा सकता। यही वो सिस्टम फेलियर है जिसे कोई साफ साफ नहीं बता रहा। ऊपर से कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला। इंडिगो की इंटरनल प्लानिंग तो खराब थी ही, कुदरत ने भी साथ छोड़ दिया। एक तरफ साउथ इंडिया में साइक्लोन फेंगल ने तबाही मचाई और दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में कोहरे ने विजिबिलिटी कम कर दी। चूंकि इंडिगो एक हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करती है, अगर एक फ्लाइट दिल्ली में लेट होती है तो वही जहाज जो आगे मुंबई और फिर बेंगलोर जाने वाला था, वो सब लेट होता चला जाता है। इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब हालात बेकाबू हो गए तो क्या हुआ? सरकार ने उन सेफ्टी रूल्स को ही फिलहाल के लिए टाल दिया है। जी हाँ, वो FDTL नियम जो पायलटों को आराम देने के लिए बने थे, उन्हें रोक दिया गया ताकि फ्लाइट्स कैंसिल ना हो। सोचिए जरा, क्या हम फ्लाइट्स को समय पर चलाने के लिए थके हुए पायलटों से जहाज उड़वा रहे हैं? क्या पैसेंजर्स की सुविधा उनकी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी हो गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें पूछना चाहिए। खैर, जो होना था वो हो गया। अब काम की बात करते हैं। अगर आपकी फ्लाइट कल या परसों है तो आपको क्या करना चाहिए? एक स्मार्ट पैसेंजर बनिए। नंबर 1, अगर एयरलाइन अपनी गलती से फ्लाइट कैंसिल करती है तो DGCA के नियमों के मुताबिक आप फुल रिफंड के हकदार हैं। नंबर 2, अगर फ्लाइट ज्यादा लेट है तो एयरलाइन को आपको खाना पीना देना होगा। और नंबर 3, रिफंड लेने की जल्दबाजी मत कीजिए, पहले एयरलाइन से नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट की मांग करें, ये उनका फर्ज है। दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि इंडिगो की ये हालत सिर्फ मौसम की वजह से नहीं, बल्कि खराब मैनेजमेंट और पायलटों की कमी की वजह से हुई है। उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में ये सुधरेगा। आपका इस पर क्या सोचना है? क्या पायलटों के आराम वाले नियम को हटाना सही फैसला था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ट्रैवल्स।